Hello everyone, this is Jaya from Jaya Classes. Today we will do the question and answer of chapter The Fun They Had, written by Isaac Asimov. So let's start. Activity: calculate how many years and months ahead from now Margie's diary entry is, and the answer is Margie entered the date 17th May 2157. We are now in 2021, so she is 136 years ahead from now. आज से कितने साल पहले मीन्स बाद में मार्गी ने यह डायरी लिखी है, क्योंकि एज यू नो ये पूरी स्टोरी फ्यूचर में सेट है. तो मार्गी की ये जो डायरी एंट्री है वो 17 मई 2157 की है, मीन्स आज से करीब 136 ईयर्स आगे की. नाउ क्वेश्चन नंबर 1, आंसर दीज क्वेश्चंस इन अ फ्यू वर्ड्स और अ कपल ऑफ सेंटेंसेस ईच. क्वेश्चन 1, हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी. मार्गी और टॉमी कितने ईयर के थे? मार्गी इज 11 ईयर्स ओल्ड एंड टॉमी इज 13 ईयर्स ओल्ड. मार्गी 11 ईयर्स की और टॉमी 13 ईयर्स ओल्ड है. What did Margie write in her diary? मार्गी ने अपने डायरी में क्या लिखा? मार्गी wrote in her diary that today Tommy found a real book. मार्गी ने अपनी डायरी में लिखा कि आज टॉमी को एक रियल बुक मिली है. Had Margie ever seen a book before? क्या मार्गी ने कभी बुक देखी थी, रियल बुक देखी थी? No, Margie had never seen a book before. मार्गी ने रियल बुक नहीं देखी थी. Question number 4, what things about the book did she find strange? मार्गी को बुक में ऐसा क्या अजीब सा लगा, क्या स्ट्रेंज लगा? And the answer is the things about the book that she found strange were that the pages of the book were yellow and crinkly. मार्गी ने देखा कि जो बुक्स के पेजेस थे वो बिल्कुल येलो और क्रिंकली थे. क्रिंकली मीन्स तुड़े मुड़े से थे. The words of the book were still. और बुक्स में जो वर्ड थे वो बिल्कुल स्टिल थे. They didn't move as the words move on the computer screen when they turned back to the previous page. It still had the same words on it that it had when they first read it. तो बुक में जो वर्ड्स है वो बिल्कुल स्टिल है, वो मूव नहीं कर रहे हैं. मीन्स उनका फॉन्ट साइज छोटा बड़ा नहीं हो रहा, कलर चेंज नहीं हो रहा, वो स्क्रॉल नहीं कर रहे हैं मूव कंप्यूटर स्क्रीन पे, वो बिल्कुल स्टिल हैं. और पीछे के पन्नों के जब वो पलट करके देखते हैं पन्नों को, तो उनमें वही लेटर्स, वही वर्ड्स लिखे हुए हैं जो कि उनके बुक्स में तो नहीं होता, उनके ई बुक में तो ऐसा नहीं होता. What do you think a telebook is? Question number 5, टेलीबुक क्या है? आंसर, a telebook is a book that can be read on a screen. Words move on the screen for the readers to read. टेलीबुक वो बुक है जो हम स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं, मीन्स ई बुक, और इसमें जो वर्ड्स है वो स्क्रीन पे मूव करते हैं रीडर्स के कन्वीनियंट के लिए. क्वेश्चन नंबर 6, वेयर वॉज मार्गी स्कूल? डिड शी हैव एनी क्लासमेट्स? मार्गी का स्कूल कहाँ था और क्या उसके कोई क्लासमेट थे? आंसर, मार्गी स्कूल वॉज इन हर होम इटसेल्फ, राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम. मार्गी का जो स्कूल था वो उसके बेडरूम के जस्ट बगल वाले रूम में था. No, she didn't have any classmate because she studied at her home alone. नहीं, उसके कोई भी क्लासमेट नहीं था क्योंकि वह अपने घर पे अकेले अपने कंप्यूटर सिस्टम पे पढ़ती थी. क्वेश्चन नंबर 7, what subjects did Margie and Tommy learn? मार्गी और टॉमी कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ते थे? And the answer is Margie and Tommy learned arithmetic, history and geography. मार्गी और टॉमी अर्थमेटिक, हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ते थे. Now answer the following with reference to the story. Number 1, I wouldn't throw it away. मैं तो इसे नहीं फेंकूंगा. Who says these words? ये किसने कहा था? Answer, Tommy says these words. तो टॉमी ने ऐसा क्यों कहा था? इसके लिए तो आपको मेरा प्रीवियस वीडियो देखना पड़ेगा. मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में इस चैप्टर का फुल एक्सप्लेनेशन दिया है. तो अभी तक अगर आपने वो वीडियो वॉच नहीं किया है तो मैंने उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है. यू कैन गो एंड यू कैन फाइंड आउट एंड यू कैन सी द वीडियो. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज इट रेफर टू? इट किसके
लिए यूज हुआ है? इट रेफर टू द ई बुक, इट ई बुक के लिए रेफर हुआ है। नंबर 3, व्हाट इज इट बीइंग कंपेयर्ड विद बाय द स्पीकर? इट किसके साथ कंपेयर किया गया है? एंड द आंसर इज द स्पीकर कंपेयर्ड इट मीन्स ई बुक बाय रियल बुक। स्पीकर ने ई बुक को रियल बुक से कंपेयर किया है। ओके, ना नंबर 2, श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। हाँ, उनके पास टीचर थे लेकिन वो रेगुलर टीचर नहीं थे, वो एक मैन था, एक ह्यूमन बीइंग था। हु डज दे रेफर टू? दे का मीन्स यहां क्या है? दे रेफर टू द 100 years ago पीपल। दे यहां पे 100 years ago पीपल के बारे में, एज यू नो द स्टोरी इज सेट इन द फ्यूचर, स्टोरी फ्यूचर में सेट की हुई है, तो 100 years ago मीन्स आजकल के टाइम की बात हो रही है। तो आजकल कैसे टीचर्स होते हैं? ह्यूमन टीचर्स होते हैं। और दे रेफर टू द पीपल, 100 years ago पीपल मीन्स वे पीपल। व्हाट डज रेगुलर मीन हियर? और रेगुलर का मतलब यहां क्या है? रेगुलर मीन हियर रोबोटिक टीचर, रेगुलर का मतलब रोबोटिक टीचर है। व्हाट इज इट कंट्रास्टेड विथ? इसे किससे कंट्रास्ट किया गया है? इट कंट्रास्टेड विद अ नॉर्मल टीचर ऑफ अर्लियर टाइम्स, अ ह्यूमन टीचर। इसके बारे में, एक नॉर्मल टीचर के बारे में कंट्रास्ट की गई है, एक ह्यूमन टीचर के बारे में। उन्हें बड़ा अजीब सा लगता था कि ह्यूमन टीचर हो सकता है। नाउ नंबर 3, आंसर ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस इन अ शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट 30 वर्ड्स। नंबर 1, व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स डिड मार्गी एंड टॉमी हैव? मार्गी और टॉमी के कैसे टीचर्स थे? आंसर, मार्गी एंड टॉमी हैड मैकेनिकल टीचर्स, दे वर टॉट ऑन कंप्यूटर्स। मार्गी और टॉमी के मैकेनिकल टीचर्स थे और वे कंप्यूटर्स पे पढ़ाई करते थे। देयर वाज स्लॉट इन द कंप्यूटर टू सबमिट द होमवर्क एंड द टेस्ट पेपर्स। और कंप्यूटर पे एक स्लॉट हुआ करता है, एक स्पेस बना होता है जहां पर वे अपना होमवर्क और टेस्ट पेपर सबमिट करते हैं। नंबर 2, व्हाई डिड मार्गीज मदर सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर? मार्गी की मदर ने काउंटी इंस्पेक्टर के लिए क्यों भेजा, मीन्स काउंटी इंस्पेक्टर को क्यों बुलाया? एंड द आंसर इज मार्गीज मदर सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर बिकॉज द मैकेनिकल टीचर वॉज नॉट वर्किंग एफिशिएंटली। मार्गी की मदर ने काउंटी इंस्पेक्टर को इसलिए भेजा क्योंकि मार्गी का जो कंप्यूटर सिस्टम था, जो मैकेनिकल टीचर उसका था, वह ठीक से काम नहीं कर रहा था। इट हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स। और वह ज्योग्राफी में मार्गी का टेस्ट पे टेस्ट लिए जा रहा था और मार्गी का परफॉर्मेंस डे बाय डे वर्स हो रहा था। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड ही डू? तो उसने काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या किया? आंसर, ही टुक द टीचर अपार्ट एंड देन फिक्स इट। उसने टीचर को अलग अलग कर दिया। अलग अलग कर दिया? टीचर को कैसे अलग अलग कर दिया? क्योंकि उनके तो ह्यूमन टीचर नहीं थे, उनके तो मैकेनिकल टीचर्स थे। सो दैट इसलिए उसने उसके कलपुर्जे जो पार्ट्स थे वो अलग अलग कर दिए और वापस उसे ठीक करके फिक्स कर दिया। ही स्लोड डाउन द स्पीड ऑफ द मैकेनिकल टीचर अप टू एन एवरेज 10-year लेवल। और उसने मार्गी के कंप्यूटर टीचर को मार्गी के एज के अकॉर्डिंग सेट कर दिया। ओके, एक एवरेज मार्गी 11 years की थी तो उससे 1 year बिफोर उसने सेट किया सो दैट थिंग्स बिकम क्लियर टू हर, वो चीज़ों को इजिली समझ सके। वाई वॉज मार्गी डूइंग बैडली इन ज्योग्राफी? मार्गी ज्योग्राफी में क्यों पुअर उसका परफॉर्मेंस हो रहा था? वॉट डिड द काउंटी इंस्पेक्टर डू टू हेल्प हर? और काउंटी इंस्पेक्टर ने उसकी हेल्प कैसे करी? एंड द आंसर इज मार्गी वॉज डूइंग बैडली इन ज्योग्राफी बिकॉज द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। मार्गी ज्योग्राफी में इसलिए परफॉर्मेंस उसका पुअर हो रहा था क्योंकि उसके कंप्यूटर का जो ज्योग्राफी सेक्टर था वो थोड़ा फास्ट था, मीन्स उसका लेवल थोड़ा हाई था और मार्गी ठीक से समझ नहीं पा रही थी। द काउंटी इंस्पेक्टर स्लोड डाउन द ज्योग्राफी सेक्टर टू एन एवरेज 10 years लेवल। और मार्गी का जो काउंटी इंस्पेक्टर आया तो उसने मार्गी के कंप्यूटर को एक 10 years ओल्ड चाइल्ड के हिसाब से सेट कर दिया। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट हैड वंस हैपेंड टू टॉमीज टीचर? एक बार टॉमी के टीचर के साथ क्या हुआ था? एंड द आंसर इज वंस द हिस्ट्री सेक्टर ऑफ टॉमीज टीचर हैड ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली। एक बार टॉमी के कंप्यूटर में उसका जो हिस्ट्री सेक्टर था वो कंप्लीटली ब्लैंक्ड हो गया था, मीन्स सब कुछ खत्म हो गया था, ब्लैंक हो गया था स्क्रीन। सो द काउंटी इंस्पेक्टर हैड टेकन इट अवे फॉर नियरली 1 month। इसलिए काउंटी इंस्पेक्टर उसे अपने साथ लेके गए क्योंकि उसमें कुछ ज़्यादा खराबी थी और करीब 1 महीने लग गए उसे ठीक करने में। क्वेश्चन नंबर 6,
डिड मार्गी हैव रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल? इफ सो व्हाई? तो क्या मार्गी का एक फिक्स टाइम था, रेगुलर डेज थे और आवर्स थे पढ़ाई के लिए? अगर हाँ तो क्यों? यस, मार्गी हैड रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल। मार्गी का रेगुलर टाइम था उसके और रेगुलर डेज थे उसके स्कूल के, मीन्स फिक्स टाइम एंड रेगुलर डेज। दिस वॉज बिकॉज हर मदर बिलीव दैट लर्निंग एट रेगुलर आवर्स हेल्प लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर। क्योंकि उसकी मम्मी का, मार्गी की मदर का मानना था कि बच्चे मीन्स लड़कियां या फिर छोटे बच्चे जो कुछ कह लें आप, अगर एक फिक्स टाइम पे पढ़ाई करते हैं तो उनकी पढ़ाई ज़्यादा अच्छे से होती है। हर मैकेनिकल टीचर वॉज सेट फॉर द टाइम सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। और उसका जो मैकेनिकल टीचर था वो डेली एक ही टाइम के लिए सेट किया हुआ था एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। नाउ 7, हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल? टॉमी के अकॉर्डिंग ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल कैसा था, उसने क्या डिस्क्राइब किया? आंसर, टॉमी डिस्क्राइब्स द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल एज अ प्लेस वेयर ऑल स्टूडेंट्स ऑफ द सेम एज सिट इन द सेम स्कूल रूम। टॉमी के अकॉर्डिंग पहले के जो स्कूल थे वहां पे सारे बच्चे जो एज ग्रुप के होते थे, एक एज ग्रुप के, वो एक रूम में बैठ करके पढ़ाई करते थे। दे वर टॉट बाय ह्यूमन टीचर्स, और उनका जो टीचर होता था वो ह्यूमन टीचर्स होता था। उनके अकॉर्डिंग बहुत स्ट्रेंज बात है ये। स्कूल वॉज द प्लेस फॉर एजुकेशन एज वेल एज मीडियम फॉर प्ले एंड फन। और स्कूल जो था वो एजुकेशन एज वेल एज प्ले और फन का मीडियम था। मीन्स वहाँ बच्चे इकट्ठे होते थे, जाते थे, साथ में पढ़ते थे, खेलते थे और मजे करते थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डज ही डिस्क्राइब्स द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स? और टॉमी ने ओल्ड टीचर्स को कैसे डिस्क्राइब किया? आंसर, टॉमी डिस्क्राइब्स दैट द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स वर नॉट मैकेनिकल टीचर। अकॉर्डिंग टू टॉमी, जो पहले के टीचर्स थे वो मैकेनिकल टीचर नहीं होते थे, दे वर ह्यूमन बींग्स। वे कौन होते थे? वो ह्यूमन बींग होते थे। हु टॉट द स्टूडेंट्स इनसाइड अ स्पेशल बिल्डिंग, और वो एक स्पेशल बिल्डिंग में, जिसे कि हम लोग स्कूल कहते हैं, उनके अकॉर्डिंग स्पेशल बिल्डिंग। ओके, स्कूल में बच्चों को एक साथ पढ़ाते थे स्कूल बिल्डिंग के अंदर। द टीचर्स टॉट द चिल्ड्रन इन ग्रुप्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। और जो टीचर्स होते थे वो बच्चों को ग्रुप में पढ़ाते थे, वे उनसे क्वेश्चन पूछते थे और उन्हें होमवर्क भी देते थे। नाउ आंसर ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस इन 2 or 3 पैराग्राफ्स। Number 1, what are the main features of the mechanical teachers and the school rooms that Margie and Tommy have in the story? अब मार्गी और टॉमी का स्कूल कैसा था, उनके टीचर्स कैसे थे, स्टोरी में क्या बताया गया है? आंसर, द चिल्ड्रन इन द स्टोरी वर टॉट बाय द मैकेनिकल टीचर्स। स्टोरी में जिन बच्चों की बातें हुई है मीन्स टॉमी और मार्गी की, तो उन्हें मैकेनिकल टीचर्स पढ़ाते थे। द मैकेनिकल टीचर वर एक्चुअली द कंप्यूटर सिस्टम। और वो मैकेनिकल टीचर था कौन? वह उनका कंप्यूटर सिस्टम था, विच हैड लार्ज ब्लैक स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन एंड क्वेश्चंस वर आस्क्ड। और वो कैसा था? उसके स्क्रीन पे, उनके स्क्रीन पे सारे क्वेश्चन, सारे लेसन्स अपीयर होते थे। देयर वॉज स्लॉट इन द कंप्यूटर सिस्टम वेयर द स्टूडेंट्स हैड टू सबमिट देयर होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स। और उनके कंप्यूटर सिस्टम में एक स्लॉट बना होता था, एक स्पेस बना होता था, जहां वे अपना होमवर्क और टेस्ट पेपर सबमिट करते थे। द स्टूडेंट्स वर टॉट टू आंसर देयर क्वेश्चंस इन अ पंच कोड एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इमीडिएटली। और वो जो फीड करते थे कंप्यूटर में आंसर, वो कैसे करते थे? तो पंच कोड में करते थे। और जो मैकेनिकल टीचर था वो तुरंत उससे करेक्ट करके और रिजल्ट दे देता था। दे हैड देयर स्कूल्स एट देयर होम। और उनका स्कूल उनके घर पे होता था। दे डिडंट हैव एनी क्लासमेट्स। उनका कोई क्लासमेट नहीं होता था। दे लर्न ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड अर्थमेटिक। और वे हिस्ट्री, ज्योग्राफी और अर्थमेटिक पढ़ते थे। दे हैड रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल। और उनके पढ़ाई के घंटे और पढ़ाई का दिन निश्चित होता था। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डिड मार्गी हेट स्कूल? मार्गी को स्कूल से नफरत क्यों थी? व्हाई डिड शी थिंक द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन? उसे ऐसा क्यों लगता था कि पहले के जो स्कूल होते थे वे बड़े मजे होते थे, वहाँ बहुत मजा होता था, बच्चे बहुत इंजॉय करते थे अपने लर्निंग को? आंसर, मार्गी हेटेड हर स्कूल बिकॉज शी हैड अ मैकेनिकल टीचर। मार्गी स्कूल को हेट करती थी क्योंकि उसके पास एक मैकेनिकल टीचर था। हर स्कूल वॉज एट हर होम ओनली। और उसका जो स्कूल भी था वो उसके घर पे ही था, कहीं बाहर आना नहीं, जाना नहीं। शी फाउंड इट बोरिंग। उसे बहुत बोरिंग फील होता था ऐसा। द मैकेनिकल टीचर स्टार्टेड द क्लास एट द सेम टाइम रेगुलरली। और जो मैकेनिकल टीचर था वो एक ही टाइम पे डेली स्टार्ट हो जाता था। शी वॉज सपोज टू सिट इन दैट रूम अलोन फॉर स्टडी। और मार्गी को अकेले रूम में बैठ के पढ़ाई करनी पड़ती थी। Margie's mechanical teacher was giving her test after test in geography and she had been doing worse and worse. और जो मार्गी का मैकेनिकल टीचर था वह ज्योग्राफी में टेस्ट पे टेस्ट लिए जा रहा था और उसका परफॉर्मेंस बार बार
पुअर हो रहा था, वर्स हो रहा था। मार्गी हेटेड मोस्ट द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स, और मार्गी तो सबसे अधिक उस प्लेस को हेट करती थी जहां पे उसे होमवर्क सबमिट करना पड़ता था, स्लॉट को हेट करती थी। She thought that the old kind of schools must have been fun because it would have had students from various places of the neighborhood। और मार्गी को लगता था कि कितना मज़ा पहले के स्कूलों में, वहाँ पे मोहल्ले के आस पड़ोस के सारे बच्चे एक ही स्कूल में जाते थे, एक साथ ग्रुप में पढ़ाई करते थे, हंसते खेलते जाते थे और बातें करते हुए खुश होकर के वहाँ से वापस आते थे। वे होमवर्क में एक दूसरे की हेल्प करते थे। दे enjoyed, laughed and shouted in the schoolyard। She thought about the fun they had in the old kind of school। और वह सोचती थी कि पुराने जमाने के स्कूल में कितने मजे थे, पहले के स्कूलों में कितने मजे थे। क्वेश्चन 3, डू यू एग्री विद मार्गी दैट schools today are more fun than the school in the story? और give reason for your answer। क्या आप मार्गी से एग्री हैं कि पहले के जो स्कूल थे वे बहुत ही मजेदार होते थे? अगर हाँ तो क्यों, ना तो क्यों? अकॉर्डिंग टू मी यस, और अगर आपके अकॉर्डिंग ना हो तो प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। ओके, यस डेफिनेटली आई एग्री विथ मार्गी दैट स्कूल्स ऑफ टुडे आर मोर फन देन द स्कूल इन द स्टोरी। अकॉर्डिंग टू, मेरे हिसाब से तो मार्गी को सही में लग रहा था कि आज के जो स्कूल है, मीन्स मार्गी के टाइम के जो स्कूल है उससे फार बेटर पहले के स्कूल हुआ करते थे। द स्कूल इन द स्टोरी हैज़ नथिंग बट अ मैकेनिकल टीचर। और आज के स्कूल के बारे में, मीन्स मार्गी अपने स्कूल के बारे में सोचती है कि क्या है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक मैकेनिकल टीचर है। इट डजंट हैव द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द माइंडसेट ऑफ अ चाइल्ड। और मैकेनिकल टीचर के अंदर भावनाएं नहीं है, इमोशंस नहीं है, तो वो बच्चे के माइंडसेट को नहीं पढ़ सकता। उसे जैसे सेट किया जाता है वो उसके अकॉर्डिंग काम करता है। बट टुडे स्कूल वर्क फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। लेकिन आज के जो स्कूल हैं वो बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। बहुत सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज किए जाते हैं स्कूल में, गेम्स स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं सो दैट कि बच्चों का ऑलराउंड डेवलपमेंट हो सके। द टीचर्स आर रियल ह्यूमन बींग्स, दे कैन हेल्प वन अनदर ऑन होमवर्क एंड अदर स्टेप्स। और वहाँ पे पढ़ाते थे वो रियल ह्यूमन बींग्स होते थे जो बच्चों को समझते हैं, बच्चों के इमोशंस को समझते हैं। उसके अकॉर्डिंग अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आए तो टीचर्स बहुत तरह से बच्चों को समझाते हैं, और बच्चे एक दूसरे का होमवर्क करने में भी हेल्प करते हैं और दूसरे कामों में भी एक दूसरे की मदद करते हैं। दे डू नॉट फील लोनली एंड बोर्ड। और इस तरह से बच्चे लोनली और बोर्ड फील नहीं होते। दे प्ले टुगेदर एंड एंजॉय द फन ऑफ बीइंग टुगेदर। और बच्चे एक दूसरे के साथ मिलकर के पढ़ते हैं, खेलते हैं और एंजॉय करते हैं। सो this is all for today. Please do share, like and subscribe my channel, and don't forget to press the bell icons to get the latest update. We will meet in the next class. Till then, bye bye, have a nice day.